दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में यूज होने वाले एयर डिफ्यूजर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका काम होता है कि वेस्ट वाटर में मौजूद जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उनको ब्रेक करना और उस कन्वर्जन में उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोग करते हैं ब्लोअर के द्वारा, और वो ऑक्सीजन जो इम्प्लीमेंट होता है बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में वो किसी एयर डिफ्यूजर के माध्यम से बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव, और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि एयर डिफ्यूजर क्या होता है, इनका बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में क्या रोल होता है, एयर डिफ्यूजर कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, किस मटेरियल से बने होते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे कि एयर डिफ्यूजर को आप कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, क्या बेस होता है, किसके आधार पर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इनका सिलेक्शन का आधार क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पूरे डिटेल से जानना है तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इससे अगर आपको कुछ नॉलेज मिले तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि एयर डिफ्यूजर क्या होता है, और बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक यानी कि वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में एयर डिफ्यूजर का क्या उद्देश्य होता है। तो एयर डिफ्यूजर, जैसा कि इसके नाम से ये है कि एयर का डिफ्यूजन करने वाला, तो ऐसा उपकरण जिसके द्वारा एयर का डिफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं एयर डिफ्यूजर। एयर डिफ्यूजर का काम होता है जो एयर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में उसको स्प्रेड करे। तो एयर डिफ्यूजर का हम लोग अभी बात करें हैं बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो यहाँ पर जो एयर डिफ्यूजर का जो उपयोग है वो है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, ताकि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके और वेस्ट वाटर को एक हाई एफिशिएंसी से हम लोग ट्रीट कर सकें। एयर डिफ्यूजर के अगर हम लोग रोल्स की बात करें तो एयर डिफ्यूजर का जो मेन रोल होता है वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इनहांस करना। तो वेस्ट वाटर में होती है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्टिव तरीके से काम कर सके और इजिली ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए उनको चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है एयर डिफ्यूजर से, और एक समान रूप से यानी कि इक्वली इससे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये इसका एक मेन रोल होता है बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में एयर डिफ्यूजर का। इसके प्रॉपर परफॉर्मेंस के द्वारा ही हम लोग बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर पाते हैं। तो अभी तक में आपने समझ लिया कि एयर डिफ्यूजर क्या होता है और बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में एयर डिफ्यूजर का क्या रोल होता है। तब हम बात करेंगे इसके बाद कुछ कॉमन टाइप्स के बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक में यूज होने वाले एयर डिफ्यूजर के बारे में। तो वो जो एयर डिफ्यूजर है वो है फाइन बबल डिफ्यूजर, कोरस बबल डिफ्यूजर, मेम्ब्रेन डिफ्यूजर, सिरेमिक डिफ्यूजर और ट्यूबुलर डिफ्यूजर। तो इनके बारे में अब हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइन बबल्स डिफ्यूजर के बारे में। तो फाइन बबल डिफ्यूजर के द्वारा स्मॉल बबल प्रोड्यूस होता है जो हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। इस एयर डिफ्यूजर के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसफर की जो इफिशियंसी है वो काफी इफिशियंट होती है। अब बात करते हैं इसकी एमओसी की कि किस मटेरियल से बने होते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये ईपीडीएम, सिलिकॉन रबर या पीटीएफपी के बने होते हैं। तो फाइन बबल डिफ्यूजर के एडवांटेज की बात करें तो इनकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर जो इफिशियंसी होती है वो काफी हाई होती है। ये इनके जो बबल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इसलिए एयर और वाटर का जो कांटेक्ट टाइम होता है वो काफी अच्छा होता है, और इनकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर जो एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, इसलिए इनको ऐसे टैंकों में ज्यादा प्रेफर किया जाता है जो ज्यादा गहरे होते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हाई ऑक्सीजन डिमांड एरिया में इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जैसे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज में जहां माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहां पर फाइन बबल डिफ्यूजर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है।
अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो बबल साइज होती है 0.5 टू 3 mm होती है। इसकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर इफिशिएंसी होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओटीई, वो होती है 3.0 टू 5.0 kg प्रति 2 kg ऑक्सीजन ट्रांसफर पर प्रति किलोवाट घंटा एनर्जी का कंजप्शन होता है। इसके बाद जब हम लोग प्रेशर की बात करें तो ये होती है 0.2 टू 0.4 बार तक। इसके बाद ऑपरेटिंग हम लोग डेप्थ यानी कि गहराई की बात करें तो ये होती है 3 टू 6 मीटर। अब बात करते हैं कोरस बबल डिफ्यूजर की। तो कोरस बबल जो डिफ्यूजर होते हैं ये लार्ज बबल प्रोड्यूस करते हैं और ये एयर डिफ्यूजर सामान्यतः ट्यूब से बने होते हैं जिनके द्वारा लार्ज बबल्स रिलीज होती है। इनकी अगर एमओसी की बात की जाए तो ये नॉर्मली रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं और सम टाइम ये सिरेमिक या सिंटर्ड मटेरियल के भी हो सकते हैं। इनकी अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो इनका जो इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। इनका जो मेंटेनेंस होता है वो सिंपल होता है। ये सैलो टैंक के लिए ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं जहां हाई प्रेशर की जरूरत होती है। इनकी अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये वहां पर प्रेफर किए जाते हैं जहां पर लो ऑक्सीजन ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है या प्रीलिमिनरी एरिएशन स्टेज में, जहां पर मिक्सिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन ट्रांसफर की तुलना में। इनकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इनकी जो बबल साइज होती है 5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। इनमें जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी जिसको ओटी बोलते हैं वो 2.0 टू 3.5 kg 2 किलोवाट प्रति हावर्स हो सकती है। इसके बाद प्रेशर्स की बात की करें तो 0.1 टू 0.2 बार होती है। इनकी जो ऑपरेटिंग डेप्थ की बात की जाए तो ये 1.5 टू 3 मीटर्स तक एप्लीकेबल होते हैं। तो अब बात करते हैं मेम्ब्रेन डिफ्यूजर की। तो इस मेम्ब्रेन की अगर हम लोग डिजाइन की बात की जाए तो ये डिफ्यूजर पतले मेम्ब्रेन मटेरियल से बनाए जाते हैं जो एयर को फाइन बबल्स में कन्वर्ट करते हैं। इनकी अगर जो मैन्युफैक्चरिंग एमओसी की अगर बात की जाए यानी कि जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं तो वो सामान्यतः बनाए जाते हैं ईपीडीएम से, सिलिकॉन से, या कई टाइम ऐसा होता है इलेक्ट्रोमेरिक मटेरियल से ये बने होते हैं। इनका अगर एडवांटेज देखा जाए तो ऑक्सीजन ट्रांसफर के टर्म में ये हाईली इफिशिएंट होते हैं। इनकी जो ऑपरेशनल जो लाइफ होती है वो लंबी होती है और इनका जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ही कम होती है यानी कि लोअर मेंटेनेंस होती है। इनकी एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये वहां पर ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं जहां पर एरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन पर फाइन कंट्रोल की जरूरत होती है। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो बबल साइज होती है लेस देन 3 mm होती है। इसकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी होती है 4 टू 6 kg 2 पर किलोवाट आवर्स होती है। इसके बाद प्रेशर की बात करें तो ये 0.3 टू 0.5 बार होती है और इसकी जो ऑपरेटिंग डेप्थ होती है वो 3 टू 7 मीटर होती है। अब बात करते हैं सिरेमिक डिफ्यूजर की। तो सिरेमिक डिफ्यूजर का हम लोग डिजाइन की बात करें तो ये हाई क्वालिटी सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं जिनके द्वारा फाइन बबल्स प्रोड्यूस होती है। इनके हम लोग मटेरियल की बात करें तो ये सिरेमिक के होते हैं और अक्सर सिंटर्ड स्ट्रक्चर के साथ होते हैं। इनके अगर एडवांटेज की बात करें तो इनका जो ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट है वो हाई होता है। इनके द्वारा फाइन बबल्स प्रोड्यूस होती है इसलिए ये ज्यादा इफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसफर कर पाते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि ये फॉलिंग को रेजिस्ट करते हैं। इनके एप्लीकेशंस की बात किया जाए तो ये उस एरिया में ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं जहां पर आपको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है और जो डिफ्यूजर जो यूज की जा रहे हैं उनकी भी लाइफ आपको ज्यादा चाहिए यानी कि लॉन्ग लास्टिंग वाले चाहिए। इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इनकी जो बबल साइज होती है वो 0.5 टू 2 mm होती है। इनकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी होती है वो 4 टू 6 kg 2 प्रति किलोवाट आवर्स होती है। इनकी जो प्रेशर की हम लोग बात करें तो 0.3 टू 0.5 बार्स होती है। इनकी जो ऑपरेटिंग डेप्थ की हम लोग बात करें तो ये 2 टू 5 मीटर होती है। अब बात करते हैं ट्यूबुलर डिफ्यूजर की। तो ट्यूबुलर डिफ्यूजर की अगर हम लोग डिजाइन की बात करें तो ये एक लंबे ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स के ऊपर स्मॉल होल्स या सिल्ट होते हैं जो एयर को बाहर निकलने का परमिशन देते हैं जिसके द्वारा स्मॉल बबल्स ही प्रोड्यूस होता है। इसकी अगर एमओसी की बात की जाए तो ये सामान्यतः हाई डेंसिटी वाले पॉलीइथाइलिन एसडीपी या इससे सिमिलर मटेरियल से बने होते हैं। इसकी अगर एडवांटेज की बात की जाए तो इसका जो ऑक्सीजन ट्रांसफर हाई होता है, इसको आप इजीली इंस्टॉल और मेंटेनेंस कर सकते हैं।
इसको आप सैलो और डीपर टैंक दोनों में उपयोग कर सकते हैं। इनके अगर एप्लीकेशंस की हम लोग बात करें तो इनके टाइप्स के आधार पर ये फाइन बबल्स और कोरस बबल्स एरिएशन दोनों के लिए यूजफुल होते हैं। इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें जो बबल जो साइज होती है वो वेरी करती है डिजाइन के ऊपर कि आपको फाइन बबल या कोरस बबल चाहिए, तो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर जो बबल्स की साइज नहीं होती है। इनकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर जो एफिशिएंसी होती है वो 3.5 टू 5 केजी, इनका जो प्रेशर होता है वो 0.2 टू 0.3 बार्स होते हैं। इनकी जो ऑपरेटिंग जो डेप्थ होती है वो 2 टू 6 मीटर होती है। तो अब बात करते हैं कि डिफ्यूजर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और किस डिफ्यूजर का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो देखिए अब एक एक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जहां पर आपको अधिक ऑक्सीजन की जरूरत हो और टैंक गहरा हो वहां पर फाइन बबल डिफ्यूजर का यूज करते हैं। जहां पर सैलो टैंक हो और ऑक्सीजन की जो आवश्यकता हो वो कम हो और वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस हो मिक्सिंग की, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कोरस बबल डिफ्यूजर। और जहां पर आपको हाई इफिशिएंसी चाहिए, टैंक गहरा हो और कम मेंटेनेंस की जरूरत अगर आप चाहते हो तो वहां पर आप यूज करो मेम्ब्रेन डिफ्यूजर। और जहां पर आप चाहते हो कि मेम्ब्रेन में स्ट्रेंथ हो, उसका जो कार्य करने की क्षमता हो वो ज्यादा हो और उसकी जो लाइफ हो वो भी ज्यादा हो, तो वहां पर आप यूज करिए सिरेमिक डिफ्यूजर को। और लास्ट में बचता है ट्यूबुलर डिफ्यूजर। तो ऐसे डिफ्यूजर का उपयोग आप सैलो टैंक या गहरे टैंक दोनों में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एयर डिफ्यूजर को सिलेक्शन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो सही एयर डिफ्यूजर का जो सिलेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया की डेवलपमेंट और बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। सही प्रकार के एयर डिफ्यूजर के साथ हम जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे अगर आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऑन डिस्कशन हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।